ओम नमः शिवाय। आदमी क्या है, स्वयं से परेशान रहता है। कोई किसी को दुख नहीं देता है क्योंकि स्वयं से दुखी होता है कि भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को कर्म दुख दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी को कैसा दुख से दे सकता है, वो स्वयं से दुखी है। ये क्या है, कारण, उपादान, रुकिए ज़रा। हाँ, वो प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये चार है। जब ये चार ये है तो तीन ये भी है, ज़रा ध्यान रखिए। वो देखो, ये तो प्रमाण, ये तो दृष्टि से जो देखा गया वो ये तो है। क्या देखता है? धुआं। अभी धुआं देखने के बाद इसमें कारण लगता है। कारण क्या लगता है कि बोले धुआं दिखा तो आग तो लगी होगी, तो कैसे पता करे? वो तो पीएचडी में भी आया है ना ये तो, लेकिन ये तो ढूंढ ही नहीं पाए आग लगी कैसी। क्योंकि ये शरीर जो है ना परिवर्तन है। इसमें क्या, आग भीतर लगती है। कहाँ भीतर? स्थूल शरीर जो है उसके भीतर लगती है, बराबर। ये शरीर परिवर्तनशील है, वो आग लगेगी अंदर, तभी ये ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तन्मात्रा, बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, पंचमहाभूत, ये क्या है, ये क्रिया चालू रहती है। परिवर्तनशील है। प्रकृति कैसी है? परिवर्तनशील। प्रकृति की कैसी प्रशंसा करें? हाँ, किसी मनुष्य या किसी बहुत बड़ा ये हो, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये तो प्रकृति हुई ना। प्रकृति चलाने वाला कौन है? जो काल है। काल कौन है? प्रकृति। अभी नहीं बताया। अभी प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। अब प्रकृति जो है ये विद्या है। विद्या क्या है? विद्या शारदा है। जब माँ का रोल लेता है ना तो विद्या माइन हो जाती है। माँ से उत्पन्न होती है शारदा, ये जीवा पे है सरस्वती। ये जब हो जाता है, तीनों चारों का संगम, तीनों का बैठ जाता है शारदा माता, विद्या माता बोलते हैं। फिर बाद में सरस्वती, जो सरस्वती जो है विद्या हमारी जीवा से जो बोलते हैं वो। ऐसे भी 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है। हमारे जीवन में कब आ जाएगी नहीं पता लगता है। जो बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, साधु संत महंत ये सब कहते हैं, महान, वेदों में कहा जाता है कि सरस्वती जो है वो बोलने का काम करती है, बराबर। उसके आधार पे ये है ना, काल जो है, काल प्रकृति है। काल यानी कि समय, वो समय, हर समय के साथ काल है। काल यानी संप्रत काल, संस्कृत में संप्रत काल बोलते हैं उसको, मतलब वर्तमान काल जो अभी देख रहे हो। क्योंकि आँखों के पीछे से कोई देख रहा है, हम नहीं देख रहे। कान से सुन रहा है तो कान के पीछे से कोई, अंदर से कोई सुन रहा है, ऐसा। वो है शिव। वो शिव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शिव में किसी की प्रशंसा किया जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, प्रशंसा करना चाहिए भगवान शिव की, ना कि प्रकृति की। प्रकृति का क्या है, वो परिवर्तनशील है ना। वो किसी की प्रशंसा करे, जिसका कोई ज़्यादा हो, ज़्यादा धनवान हो, ज़्यादा लक्ष्मी हो उसके पास, उसकी प्रशंसा करना पड़े, ऐसा नहीं है। प्रशंसा तो उसकी होनी चाहिए, भगवान शिव की। क्योंकि उसी के थ्रू से ये प्रकृति चलती है। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इसी से चलता है। इसीलिए नाम दिया गया है प्रकृति। और ये जो काल है ना, ये समय है। समय और काल, भगवान कृष्ण भगवान ने नहीं कहा था, काल को रोक दिया था कि प्रद्युम्न को ज़रा ये करो, ज़रा जो गुरु थे, राक्षसों के गुरु, उसको भ्रमित करने के लिए थोड़ा उसको छुपा, मतलब थोड़ा उसको नहीं आने के लिए बोला था, तो नहीं आया। तो वो समझ गए, कौन?
जो राक्षस के गुरु थे वो समझ गए कि अब काल गया। काल यानी कि समय, समय के साथ है वो, हर समय बता तो दिया है। प्रकृति यानी विद्या हुई। हाँ, प्रकृति, सीधा सवाल है, प्रकृति यानी विद्या, विद्या चलाती है और समय लगता है। समय, हर समय रहता है वो, क्योंकि हर समय बोलने वाले बोलते हैं कि एक भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। वो तो सत्य है भाई, क्योंकि वो अंदर है इसीलिए। और सवाल ये है कि पुरुष जिंदा क्यों है? क्योंकि जहाँ तक उसकी मृत्यु लिखी है वो उतना दिन तक ही रहेगा। उसकी सांस जो लेता है छोड़ता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लेता है छोड़ता है, वो उतने दिन ही रहेगा। उसको सब गिनती करके दिया है। अगर आपातकालीन मौत होती है तो भी एक दुर्भाग्य है। उसकी मौत जहाँ लिखी होगी वहीं जाएगी, लिखा रहता है सबका, लेकिन ये पता किसी को नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में समझने का चांस अभी है। अभी समझ जाओ, संभल जाओ, प्रकृति को समझो। समय के, हर समय समय के साथ रहता है। जैसे हाथ उठा रहे हो, ये समय के साथ है। ये तो शरीर मृत्यु है ना, तो भगवान शिव अंदर है। हाँ, वो समान भाव में क्यों है? पंचमहाभूत बताइए। वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि है, आकाश है, सब है उसमें अंदर। तो एक समान रहता है न। कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है। हाँ, बुखार आ गया तो 104 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैसे भी शरीर में 98 सेल्सियस तापमान रहता है पचन क्रिया चालू रखने के लिए। ये सब आगे है। ये तो गैरंड उपनिषद है ना, गैरंड उपनिषद, उसमें लिखा है सब कुछ, बहुत कुछ लिखा है। अभी ग्रंथ में क्या पढ़ना भाई, एक ग्रंथ ही बन जाओ, स्वयं से ही ग्रंथ, आखा ग्रंथ ही बन जाओ। ऐसा ऐसा करो। प्रशंसा करे तो किसकी करे? शिव की। जो प्रकृति चलाने वाला है वही तो चलाता है आखे जगत को। ये प्रकृति किसने बनाई? भगवान शिव ने आखे जगत सृष्टि बनाई, फिर बाद में उत्पत्ति की, उसका निर्माण किया। शिव से तो उत्पत्ति है सब। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये सब उनको निर्धारित काम दिया है। ये शास्त्र ऐसा ही है। जिसको नाश है उसकी प्रशंसा कभी नहीं करने का। जो अविनाशी है वो मुक्त होता है। अभी मुक्त की परिभाषा लिख रहे हैं, देखते हैं अभी क्या है। वो सरल भाषा है। अभी तो हिंदी में लिख रहा हूँ। अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। उसके आगे जो भी जोड़ना है हिंदी में वो जोड़ नहीं पाया मैं। वो तो सब अंदर ही है, भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। अभी बाहर सब नहीं है, लिखने को कोई ज़रूरत नहीं। वो तो अंदर से लिखेगा, संस्कृत पे पटल पे जाएगा। वो मुक्त होने की परिभाषा है, कोई भी समझ सके। मतलब ये सत्वगुण, रजगुण, तमगुण क्या है। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं तो अभी तक मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि त्रेता में वो जनक राजा जो थे वो मुक्त थे त्रेता में। अब कलयुग में खाली वन पीस हूँ और मैं किसी से बहस करेगा नहीं। ना तो धन चाहिए ना दौलत चाहिए। प्रशंसा तो स्वयं हम खाली शिव की ही प्रशंसा कर सकते हैं। जिसको नाश है उसकी तो प्रशंसा करना नहीं चाहिए। क्या है, वो तो नाश है ना। प्रकृति अपना काम कर देती है, लेकिन प्रकृति ये नहीं कहती। प्रकृति स्वयं से नहीं चलती है। हेलो, ध्यान रखो, प्रकृति जो है ना स्वयं से नहीं चलती है। बिना शिव के चल नहीं सकती ना, उसके अधीन है। वो काल भी उसके अधीन है, काल शिव के अधीन है, इसीलिए चल रही है। इसलिए मनुष्य जीवित है। ये परिवर्तन क्यों होता है ना, ऐसा खाता है पीता है। अगर ये शरीर खाएगा पिएगा नहीं तो जीवित नहीं रहेगा। कारण लगता है तो शरीर में कुछ कमी हुए, इसके लिए कारण लग जाता है। कारण ये दृष्टि से देते, प्रमाण 3 है ना, दृष्टि से देखा गया ये तो बराबर। और कार्य, उसमें लिखा है कार्य कारण। उपादान कार्य है और कारण शरीर है। मतलब उपादान कार्य, लेकिन बिना कारण के कार्य कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कार्य ही पहले आता है। उपादान એટલે कार्य ही आता है हाथ में। क्योंकि हाथ नहीं रहेंगे, ये 5 कर्म इंद्रिय नहीं रहेंगे तो कारण भी नहीं होगा। तो पहले कार्य ही होता है, क्योंकि कार्य पहले से कर चुका होता है, रहता है फिर कारण। इसीलिए कहा गया है उपादान कार्य कुमार है,
और उपादान कारण मट्टी है। मट्टी का एक घड़ा बना लो और उसमें ज्ञान भरते जाओ। अंतिम समय पे जाएगा तो अपने साथ लेवा के जाएगा। अगर कोई साधु सन्यासी बन गया तो प्रवचन देते देते खुद ज मुक्त हो जाएगा। ऐसा इसीलिए कहा गया है कारण और कार्य। बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कार्य पहले है फिर कारण लगता है। ऐसा ऐसा है। जैसे तिल में तेल है, विद्या विद्यमान होनी चाहिए, सबकी विद्या विद्यमान होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं ना। मन अलग अलग तरह से भटकते रहता है। ओम नमः शिवाय।